नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जूलॉजी के टॉपिक जंतुक ऊतक से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए मेयर ने, बी स्लाइडेन ने, सी रॉबर्ट हुक ने, डी मैनन ने। जिसका सही उत्तर है ए मेयर ने। दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ए एपिथेलियमी ऊतक, बी पेशीय ऊतक, सी संयोजी ऊतक, डी तंत्रिकीय ऊतक। जिसका सही उत्तर है ए एपिथेलियमी ऊतक। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ए एपिथेलियमी ऊतक, बी पेशीय ऊतक, सी संयोजी ऊतक, डी तंत्रिकीय ऊतक। जिसका सही उत्तर है ए एपिथेलियमी ऊतक। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? ए श्वेत ग्रंथियां, बी संयोजी ऊतक, सी वसामय ऊतक, डी रोम। जिसका सही उत्तर है सी वसामय ऊतक। पांचवा प्रश्न है, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है? ए स्तनियों के त्वचा के एपिडर्मिस में, बी स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में, सी अमाशय की एपिथेलियम में, डी आंत की एपिथेलियम में। जिसका सही उत्तर है बी स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। छठा प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? ए हथेली पर, बी तलवे पर, सी धड़ पर, डी सिर पर। जिसका सही उत्तर है बी तलवे पर। सातवां प्रश्न है, लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है? ए सेबम, बी म्यूकस, सी आंसू, डी पसीना। जिसका सही उत्तर है सी आंसू। आठवां प्रश्न है, बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण है? ए त्वचा में रुधिर का संचारण कम होने के कारण, बी उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, सी चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, डी त्वचा में मेलेनिन और मेलोसाइट्स की अधिकता के कारण। जिसका सही उत्तर है बी उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। नौवां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? ए हाथ की कोशिका, बी पैर की कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी तंत्रिका कोशिका। 10वां प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है? ए एक्सॉन, बी न्यूरॉन, सी गुच्छिका, डी कोशिकाएं। जिसका सही उत्तर है बी न्यूरॉन। 11वां प्रश्न है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? ए पेशीय ऊतक के द्वारा, बी एपिथेलियमी ऊतक के द्वारा, सी संयोजी ऊतक के द्वारा, डी तंत्रिका ऊतक के द्वारा। जिसका सही उत्तर है डी तंत्रिका ऊतक के द्वारा। 12वां प्रश्न है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है? ए अस्थियों को पेशीय से, बी अस्थि को अस्थि से, सी अस्थियों को तंत्रिका से, डी पेशी को त्वचा से। जिसका सही उत्तर है बी अस्थि को अस्थि से। 13वां प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ए कंकालीय ऊतक का, बी पेशीय ऊतक का, सी उपस्थित ऊतक का, डी वसामय ऊतक का। जिसका सही उत्तर है डी वसामय ऊतक का। 14वां प्रश्न है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? ए शर्करा, बी वसा ऊतक, सी सुक्रोज, डी ग्लूकोज। जिसका सही उत्तर है बी वसा ऊतक। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? ए मस्तिष्क, बी रक्त, सी यकृत, डी अमाशय। जिसका सही उत्तर है बी रक्त। 16वां प्रश्न है, बियोप्सी संबंधित है? ए मृत्यु का कारण
जाने के लिए शव विच्छेदन करने से, बी बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से, सी परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, डी हाइड्रोफोबिया का उपचार करने से। जिसका सही उत्तर है सी परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। 17वां प्रश्न है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है ए संयोजी ऊतक में, बी पेशी ऊतक में, सी तंत्रिका ऊतक में, डी रुधिर ऊतक में। जिसका सही उत्तर है ए संयोजी ऊतक में। 18वां प्रश्न है, हर्शियन तंत्र पाया जाता है ए मत्स्य की अस्थियों में, बी पक्षियों की अस्थियों में, सी स्तनियों की अस्थियों में, डी श्रीपिश की अस्थियों में। जिसका सही उत्तर है सी स्तनियों की अस्थियों में। 19वां प्रश्न है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है ए पेरिकॉर्डियम, बी प्लूरा, सी पेरिटोनियम, डी सीरोमा। जिसका सही उत्तर है बी प्लूरा। 20वां प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं ए एनामिल के, बी डेंटाइन के, सी मज्जा के, डी ओडोंटोब्लास्ट के। 21वां प्रश्न है, दांत का शिखर किसका बना होता है ए उपस्थित का, बी डेंटिन का, सी एनामिल का, डी काइटिन का। जिसका सही उत्तर है सी एनामिल का। 22वां प्रश्न है, नाभि रज्जु है ए श्लेष्मल संयोजी ऊतक, बी रेशेदार ऊतक, सी पौड़ संयोजी ऊतक, डी भ्रूणीय संयोजी ऊतक। जिसका सही उत्तर है सी पौड़ संयोजी ऊतक। 23वां प्रश्न है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को कहते हैं ए न्यूट्रोफिलिया, बी नेफ्रासिस, सी नेक्रोसिस, डी न्यूप्लेसिया। जिसका सही उत्तर है ए न्यूट्रोफिलिया। 24वां प्रश्न है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं ए क्यूटाइड के, बी काइटिन के, सी किरेटिन के, डी ट्यूनिसिन के। जिसका सही उत्तर है सी किरेटिन के। 25वां प्रश्न है, RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है ए बंदर, बी ड्रैगन फ्लाई, सी ड्रोसोफिला, डी गोरिल्ला। जिसका सही उत्तर है ए बंदर। 26वां प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है ए कंकाल, बी तंत्रिका, सी संयोजी, डी जनन। जिसका सही उत्तर है बी तंत्रिका। 27वां प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है ए 60%, बी 70%, सी 80%, डी 90%। जिसका सही उत्तर है डी 90%। 28वां प्रश्न है, रक्त होता है ए एक संयोजी ऊतक, बी एक उपकलित ऊतक, सी ए दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए एक संयोजी ऊतक। 29वां प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया ए मेयर ने, बी स्लाइडेन ने, सी रॉबर्ट हुक ने, डी मैनमन ने। जिसका सही उत्तर है ए मेयर ने। 30वां प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं ए एपिथेलियमी ऊतक, बी पेशीय ऊतक, सी संयोजी ऊतक, डी तंत्रिकीय ऊतक। जिसका सही उत्तर है ए एपिथेलियमी ऊतक। तो दोस्तों, इस वीडियो में 30 MCQ देखें जो जूलॉजी के टॉपिक जंतु ऊतक से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।